फास्ट ट्रैक कोर्ट, पीएम मोदी ने दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आदेश। नीट पेपर लीक केस का जल्द निपटारा होगा। नीट पेपर लीक मामले में स्पेशल एफटीसी का भी गठन किया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर पटना, लखीसराय, पूर्णिया में एफटीसी सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत ये सुनवाई होगी। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पेपर लीक पर बनाए गए 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट, बिहार में 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री के आदेश के बाद ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को ये आश्वासन दिया है कि उनके बातों को सुना जाएगा और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, जिससे कि अगर पेपर लीक होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब ऐसे में नीट पेपर लीक केस का जल्द निपटारा होगा, क्योंकि बहुत दिनों से छात्रों की ये मांग थी कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है उनके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और इसे ही लेकर के प्रधानमंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, अब देखिए, बहुत ही बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नीट पेपर लीक के बाद प्रधानमंत्री ने किस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया और अब बिहार में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही जा रही है। इसको लेकर के क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, ये जो है गृह विभाग से अनुशंसा हुई थी, जिस पर विधि विभाग ने अपनी पहले रजामंदी दी और फिर पटना हाईकोर्ट से सहमति लिया गया। पटना हाईकोर्ट से सहमति मिलने के बाद अब बिहार में 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए जो है वो गठित किया गया है, जिसमें पहली बात कह सकते हैं कि ये 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ नीट पेपर लीक धांधली मामले की सुनवाई के लिए गठन किया गया है, जिसमें जो सुनवाई होगी वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2024 के तहत जो है सुनवाई होगी। और पटना में जो एडीजी हैं गौरव सिंह, उन्हें लखीसराय में पटना में एडीजी गौरव सिंह को बनाया गया है। लखीसराय में जो एडीजी सीमा भारतीय हैं उनको पदभार दिया गया है, और पूर्णिया में एडीजी अमन कुमार ठाकुर को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और बताते ये चले कि पटना में पहले से कई चर्चित भर्ती परीक्षा घोटाले की सुनवाई चल रही है। इनमें टीआरई 3, शिक्षक भर्ती, सिपाही भर्ती परीक्षा 67वीं बीपीएससी पीटी और एईओ पेपर लीक जैसे मामले पर सुनवाई हो रही है। तो इससे इतर जो नीट का मामला है, जो धांधली हुआ और जिसको लेकर के देशव्यापी जो है आंदोलन हुआ, दिल्ली से लेकर के पटना और दूसरे जो राज्य हैं, वहां पे जब छात्र आक्रोश हुए तो प्रधानमंत्री ने चिंता जताई और प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे कहा था कि जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। और इसको लेकर के जो बिहार में इम्प्लीमेंट है वो शुरू कर दिया गया है। गृह विभाग ने सबसे पहले अनुशंसा किया, जो विधि विभाग है, और वहां से जब इसको भेजा गया पटना हाईकोर्ट में सहमति के लिए, तो पटना हाईकोर्ट ने तत्काल सहमति जताया और इन 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट पटना, लखीसराय और पूर्णिया में गठन कर दिया गया है, और तीनों जगहों पर जो जजों की नियुक्ति है वो कर दी गई है। तो जल्द से जल्द जो है सुनवाई हो, इसके लिए पूरी प्रक्रिया जो है वो अपनाई गई है। तो कह सकते हैं कि जो तुरसित छात्र थे, जिनकी नाराजगी थी पेपर लीक होने को लेकर के, नीट में जो धांधली हुआ उसको लेकर के, तो अब उनकी नाराजगी को कहीं न कहीं खत्म करने की कोशिश होगी। दोनों ही पक्ष जो है उनके तरफ से सुनवाई होगी और फिर जाकर के कोर्ट अपना निर्णय लेगा, दोषी होंगे उनको सजा दिया जाएगा। अमित, क्योंकि देखिए, नीट एग्जाम को लेकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसके पेपर लीक हो जाते हैं। क्या उनके पेपर लीक को लेकर के भी फास्ट ट्रैक स्टूडेंट जा सकते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट? देखिए, ये फिलहाल इससे आगे क्या मंत्रणा होनी है ये तो कोर्ट तय करेगा। पटना हाईकोर्ट जो आगे उनका जो एडवाइजरी होगी वो दिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि प्रधानमंत्री ने जैसे ही ऐलान किया, बिहार सरकार उस पर काम शुरू कर दी, और गृह विभाग ने इसकी अनुशंसा जो है वो विधि विभाग को किया गया कि जो भी कोर्ट का गठन का मामला हो, जजों की नियुक्ति का मामला हो या फिर हस्तांतरण का मामला हो, वो विधि विभाग से होती है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो शुरू से कहते रहे हैं कि जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब ये प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि नीट धांधली की जांच हम त्वरित करवाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट से करवाएंगे, तो सम्राट चौधरी ने इसकी जिम्मेवारी सीधे तौर पे गृह विभाग को दी, क्योंकि गृह विभाग जो है उनके अधीन ही है, और उनके जो सचिव हैं उनको कहा कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको जल्द से जल्द देखिए, जिस पर विधि विभाग को पत्राचार किया गया और फिर विधि विभाग जो है वो समर्थन। अमित, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि अमित, नीट पेपर लीक मामले में
एफटीसी का गठन किया गया है, स्पेशल एफटीसी का, ये कैसे काम करेगा? देखिए, जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही सहज है। पहले से भी देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है विभिन्न मामलों में चलते रहे हैं, और वो उसका एक तरीका ये होता है कि जब कोई भी मामला प्रकाश में आता है तो उसको 48 घंटे के अंदर एफआईआर की कॉपी जो है कोर्ट में जमा करनी होती है, और फिर चार्जशीट जो है वो विदिन ए वीक जो है वो जमा करना होता है। क्योंकि ऐसे दूसरे जो सामान्य कोर्ट होते हैं वहां पे 90 दिन का अवधि होता है, 90 दिन में आप चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट का मकसद यही है कि जल्द से जल्द चार्जशीट हो और गवाही जो है वो तेजी से करवाई जाए। तो पुलिस के ऊपर ये सारा दारोमदार होता है। पुलिस जो है अनुसंधान जल्द से जल्द करना, सही अनुसंधान करना, अनुसंधान में गड़बड़ी नहीं। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।